नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स बुक के वन लाइनर प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न जितने भी हैं वन लाइनर वो अप्रैल मंथ के नए एडिशन से हैं, जिसमें आपको पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आप और वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी पिछली स्पीडी की वन लाइनर वीडियो में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारे सामने। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर है इसका प्रमोद भगत। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका लियोनेल मेसी। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? आंसर है इसका दिनेश के त्रिपाठी। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका अनुपमा उपाध्याय ने 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीत लिया है, अनुपमा उपाध्याय ने। 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो आंसर है इसका इटली की जियोर्जियो मेलोनी। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? आंसर है इसका जापान। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? आंसर है इसका उत्तराखंड। आप इसे जरूर याद रखें कि जो उत्तराखंड राज्य है वो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य बनेगा, यानी कि वो भी करेगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? आंसर है इसका एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो आंसर इसका एमिरेट्स एयरलाइन, और ये यूएई की है, दुबई की ये एयरलाइन कंपनी है। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है इसका नई दिल्ली में। 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आंसर है इसका विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे हमारे पास 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है इसका भोपाल मध्य प्रदेश में। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? आंसर है इसका क्रेग फुल्टन। 3 मार्च 2023 को किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? आंसर है इसका जाक्सा जो है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो गोल्ड की जो खदानें हैं वो मिली हैं, तो आंसर है इसका ओडिशा। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। नेक्स्ट हमारे पास G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? आंसर है इसका नई दिल्ली में। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है इसका डी गुकेश को। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी गुकेश को। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहां से की? आंसर है इसका आईआईटी रोपड़ से। 4 मार्च 2023 को आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? आंसर है इसका कर्नाटक। 4 मार्च 2023 को आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो आंसर इसका कर्नाटक में।
4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालास्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो आंसर है इसका बेलारूस। आंसर है इसका बेलारूस। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो आंसर है इसका 7.45%। 7.45%। तो 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी जो दर है वो बढ़कर 7.45% हो गई है। 5 मार्च 2023 को किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? आंसर है इसका ओडिशा। आप इसे जरूर याद रखें कि 1300 साल पुराना जो बौद्ध स्तूप मिला है अभी हाल ही में 2023 में मार्च में, तो वो मिला है ओडिशा राज्य में। 5 मार्च 2023 को हेकानी जाखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर है इसका नागालैंड में। नागालैंड में। आगे दिया हमें 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो आंसर इसका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है, पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो आंसर है इसका फ्रांस। तो भारत और फ्रांस देश की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इनका फ्रिंजैक्स, तो उसमें ये हिस्सा लेंगी। भारत और फ्रांस के बीच ये होगा फ्रिंजैक्स 23। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका डेनमार्क। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर है इसका कर्नाटक। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो आंसर है इसका मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने। और ये भी आप जरूर याद रखें कि जो 54 साल के बाद है संतोष ट्रॉफी जो जीती है वो कर्नाटक राज्य ने जीती है। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। तो मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। आप जरूर याद रखें कि मध्य प्रदेश में अब टोटल जो जिले हो गए हैं वो 53 हो गए हैं। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? आंसर है इसका लीबिया में। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका आरबीआई ने। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है? आरबीआई ने। आप इसको जरूर याद रखें। आपको ऑप्शन में एसबीआई बैंक या और भी अदर बैंक के नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हर पेमेंट डिजिटल मिशन है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई ने ये लॉन्च किया है। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड ने। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर है इसका दिल्ली हवाई अड्डा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता को। आंसर है इसका तेजल मेहता को। तो तेजल मेहता को इंडो अमेरिकन जो है ये महिला है, इंडो अमेरिकन मूल की महिला है तेजल मेहता, तो इन अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है इसका गोवा में। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में। 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर इसका सचिन तेंदुलकर को।
सचिन तेंदुलकर को। 7 मार्च 2023 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर है इसका एस दुबे। 7 मार्च 2023 को भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है एस दुबे ने। ये आप जरूर याद रखें, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। 7 मार्च 2023 को जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है इसका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाब अहमद अल सबाह को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका कुवैत का। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस ट्रिम्बिएटस खोजी गई है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया में। तो छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है फाइलूरस ट्रिम्बिएटस, जो खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। 8 मार्च 2023 को आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर है इसका शालिजा धामी। 8 मार्च 2023 को सल्लो तुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? आंसर है इसका नागालैंड की। 8 मार्च 2023 को ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू साइन किए हैं? तो आंसर है इसका फ्रांस। 8 मार्च 2023 को ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए फ्रांस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू यानी कि समझौता किया है। तो आप ये जरूर याद रखें। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका कतर। ये भी आप जरूर याद रखें। 9 मार्च 2023 को 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? आंसर है इसका कुआलालंपुर मलेशिया में। तो 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन जो हुआ है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है मार्च 2023 में। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहां संपन्न हुआ है? आंसर है इसका सिक्किम में। तो सिक्किम में भूमचू उत्सव जो है वो अभी हाल ही में संपन्न किया गया है। 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? आंसर है इसका कोलंबिया देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है मार्च 2023 में। 9 मार्च 2023 को किसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? आंसर है इसका सर डेविड चिप्परफील्ड। आप जरूर याद रखें, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन बना है? तो सर डेविड चिप्परफील्ड। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? आंसर है इसका केरल में। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि अट्टुकल पोंगल जो है वो मनाया गया है केरल राज्य में। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहां सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? आंसर है इसका डोडा जिले में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहां शुरू हुआ है? मणिपुर में। यशांग उत्सव शुरू किया गया है मणिपुर में, 5 दिवसीय। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका अरुण सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है 10 मार्च को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है इसका 54वां। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, रामचंद्र पौडेल। 10 मार्च 2023 के संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है।
10 मार्च 2023 को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका बी गोप कुमार को, बी गोप कुमार को। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश, आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। आप जरूर याद रखें कि ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? आंसर है इसका मलेशिया। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25%। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है। 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए हेल के साथ अनुबंध किया है? तो आंसर है इसका 6 जो है वो विमान खरीदे जाएंगे डोनियर 288 टाइप के, 288 टाइप के डोनियर जो विमान है वो खरीदे जाएंगे, कुल होंगे वो 6 और हेल के साथ ये अनुबंध किया गया है भारतीय वायु सेना का। 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्च ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? आंसर है इसका सऊदी अरब, सऊदी अरब। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? आंसर है इसका मुंबई, आंसर है इसका मुंबई। आगे है दोस्तों हमारे पास 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आंसर है इसका भारत। भारत देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है, ये आप जरूर याद रखें। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? आंसर है इसका केरल, आंसर है इसका केरल। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 10%, आंसर है इसका 10%। आगे हैं 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? आंसर है इसका कर्नाटक। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। तो ये आप जरूर याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन किया है वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में किया है, जो कर्नाटक में ये स्थित है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? आंसर है इसका इंडोनेशिया में। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को, मोहित जोशी को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो खोला गया है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ये भी आप जरूर याद रखें। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो आंसर है इसका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 13 मार्च 2023 को पागल खाना जो उपन्यास है इसके लिए जो व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का, वो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और ये 32वां व्यास सम्मान होगा, ये 32वां व्यास सम्मान होगा, ये भी आप जरूर याद रखें। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश में। 14 मार्च 2023 को किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड, आंसर है इसका उत्तराखंड।
14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है इसका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 14 मार्च 2023 को शी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया गुड़ावत को। श्रेया गुड़ावत को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। 14 मार्च 2023 को किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर को। हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर एवं एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। 15 मार्च 2023 को संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? जोधपुर में। जोधपुर में बोर्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो संपन्न किया गया है। ये आप जरूर याद रखें। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। 15 मार्च 2023 को स्विस फर्म आई क्यों एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। स्विस फर्म आई क्यों एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो वो चाड बना है। 15 मार्च 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9%। 9%। 15 मार्च 2023 को कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। 15 मार्च 2023 को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। से सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी। शिव शंकरी। ये भी आप जरूर याद रखें कि सरस्वती जो सम्मान दिया गया है 2022 का शिव शंकरी को दिया गया है। 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर है इसका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। अमेरिका देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। 16 मार्च 2023 को एरिक गार्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका भारत में। तो भारत में जो अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो एरिक गार्सेटी नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका ने मतलब भारत के लिए नियुक्त किया है एरिक गार्सेटी को। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। 21%। तो 21% ग्रामीण परिवारों के पास जो है शौचालय की सुविधा नहीं है। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। ओपन एआई ने। यह भी आप जरूर याद रखें। 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित होगी? आंसर है इसका लखनऊ। आंसर है इसका लखनऊ में। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? पोलैंड। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान। नेपाल के
तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव। 8 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? आंसर है इसका राजस्थान ने। 2023 की दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज। लद्दाख एवं मयूरभंज को। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान। और भारत का स्थान इसमें 13वां रहा है। भारत का स्थान इसमें कितना रहा है? 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये आप जरूर याद रखें कि भारत का स्थान इसमें 13वां रहा है। भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर है 2023। 2030। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। आंसर है इसका रूस। 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला ने। 19 मार्च 2023 को पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश। संपन्न रमेश। 19 मार्च 2023 को पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पीएम मित्रा योजना के तहत भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 का आंसर होगा 7। 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी पीएम मित्र योजना के तहत। 19 मार्च 2023 को भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है मार्च 2023 में। 19 मार्च 2023 को अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहां पहुंचा है? यूएसए में। आंसर है इसका यूएसए में। 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नो स्ट्रोक खाता खोला है? श्रीलंका में। आंसर है इसका श्रीलंका में। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नो स्ट्रोक खाता खोला है, तो आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों 20 मार्च 2023 को ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? आंसर है इसका भोपाल में। आंसर है इसका भोपाल में। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है इसका झारखंड ने। झारखंड ने। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड ने। आप जरूर याद रखें। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बॉम्बे जय श्री को। बॉम्बे जय श्री को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाएगा बॉम्बे जय श्री को। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? पद्मा लक्ष्मी। यह भी आप जरूर याद रखें कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी जो है वो बार काउंसिल में नामित हुई है। राज्य की बार काउंसिल में नामित हुई है। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका फिनलैंड। और भारत का स्थान इसमें 126वां रहा है। यह भी आप जरूर याद रखें कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 में, उसमें भारत का स्थान जो है वो 126वां रहा है और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। 21 मार्च 2023 को किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने।
21 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो आंसर है इसका उदयपुर में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुई है वो उदयपुर में हुई है, उदयपुर राजस्थान में। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व जल दिवस। ये आप जरूर याद रखें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह। 22 मार्च 2023 को कहां हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली में। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है इसका बिहार का। बिहार का। 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी में। 23 मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। 23 मार्च 2023 को सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल सर्पदा में कौन सा पदक जीता है? आंसर है इसका स्वर्ण पदक। 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को। एमटी वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आप जरूर याद रखें। 23 मार्च को घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में। ये आप जरूर याद रखें कि घोड़े यात्रा जो त्योहार है वो मनाया गया है नेपाल में, और घोड़ों का ये त्योहार है। सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? लातूर में। 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में सब निर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व क्षयरोग दिवस। विश्व क्षयरोग दिवस। 24 मार्च 2023 को G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? उदयपुर राजस्थान में। 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? आंसर है इसका 26%। आप जरूर याद रखें कि यूनेस्को की आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो आबादी है 26%, उसके पास जो है वो सुरक्षित पेयजल नहीं है। ये आई रिपोर्ट मार्च 2023 में, यूनेस्को की रिपोर्ट है ये। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। डॉक्टर जो तपन सेकिया है उन्हें असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 25 मार्च 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने। 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। आंसर है इसका भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। 25 मार्च 2023 को एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है इसका लुइस कैफे रैली। लुइस कैफे रैली को एबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 का। एबेल जो पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप जरूर याद रखें कि 2023 का जो एबेल पुरस्कार है वो लुइस कैफे रैली को दिया गया है। 25 मार्च 2023 को तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का है ये तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु राज्य का है। 25 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है? आंसर है इसका मिस्र। ये भी आप जरूर याद रखें कि ब्रिक्स में जो न्यू डेवलपमेंट है उसका नया सदस्य देश बना है मिस्र। 26 मार्च 2023 को किस राज्य ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो आंसर है इसका तमिलनाडु ने। आंसर है इसका तमिलनाडु ने।
26 मार्च 2023 को खबरों में रहा सिन्हा द्वीप किस देश में स्थित है? यूएई में। यूएई में। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? आंसर है इसका ओडिशा। आंसर है इसका ओडिशा। गंधमार्दन हिल रेंज इसे घोषित किया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ये उड़ीसा राज्य की है। 26 मार्च 2023 को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? आंसर है इसका नेपाल। नेपाल देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। 26 मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्लो की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है इसका केरल। आप जरूर याद रखें कि एनजीटी ने रामसर स्लो की सुरक्षा में विफल रहने के कारण जो है वो केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है केरल राज्य पर। 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका सलीमा टेंटे को। सलीमा टेंटे को। 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने। ये आप जरूर याद रखें कि जो महिला प्रीमियर लीग है जो पहली बार हुआ है, ये इसमें जो खिताब जीता है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, और इसने हराया है दिल्ली कैपिटल को। हराया है दिल्ली कैपिटल को। ये भी आप जरूर याद रखें। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? आंसर है इसका 36। आंसर है इसका 36। 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल सर्पदा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है इसका कांस्य पदक। 27 मार्च 2023 को दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? गांधीनगर, गुजरात में। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आलिया मीर ने। यह भी आप जरूर याद रखें कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है वो जीता है आलिया मीर ने। 27 मार्च 2023 को किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राजील। आंसर है इसका ब्राजील। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? आंसर है इसका स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वाशेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह ने। अमित शाह ने। 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका इजराइल। 28 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्णा प्रकाश। कृष्णा प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्णा प्रकाश। नेक्स्ट है 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली का अधिग्रहण किया है? आंसर है इसका फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? आंसर है इसका फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? आंसर है इसका अमेरिका। आंसर है इसका अमेरिका। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022 से 23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? आंसर है इसका 18.15%। 18.15%। 29 मार्च 2023 को किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को। अजय सिंह को। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। यस बैंक ने। 29 मार्च 2023 को किस देश ने धातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? आंसर है इसका तंजानिया। आंसर है इसका तंजानिया। तो तंजानिया देश ने धातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। 29 मार्च 2023 को किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
असम, आंसर है इसका असम। ये असम राज्य का एनजीओ है तपोवन, जिसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 29 मार्च 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब, आंसर है इसका सऊदी अरब। 30 मार्च 2023 को आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर, गुजरात में, गांधीनगर, गुजरात में। 30 मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? आंसर है इसका चीन, आंसर है इसका चीन। 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल ने। 30 मार्च 2023 को किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश को। 30 मार्च 2023 को फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? आंसर है इसका लेखनाथ छेत्री, लेखनाथ छेत्री। 30 मार्च 2023 को T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन। 31 मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई के, यूएई के। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान जो है वो यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। 31 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान का। 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बा लाइफ को, हर्बा लाइफ को। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बा लाइफ को, ये भी आप जरूर याद रखें। 31 मार्च 2023 को भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आंसर है इसका सयातन दास कोलकाता, सयातन दास कोलकाता। 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में, आंसर है इसका नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईवीएस कोटा अधिसूचित किया है? आंसर है इसका कर्नाटक। 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? परवीर सिन्हा को, परवीर सिन्हा को। टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है 1 अप्रैल 2023 को? आंसर है इसका परवीर सिन्हा को। 1 अप्रैल 2023 को हीरो मोटर कॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता को, निरंजन गुप्ता को। हीरो मोटर कॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका निरंजन गुप्ता को। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य ने। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा राज्य में किया है। भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? राजस्थान में, आंसर है इसका राजस्थान में। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका अरविंद चिदम्बरम ने, अरविंद चिदम्बरम ने। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो है वो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। 2 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? आंसर है इसका तेलंगाना ने, आंसर है इसका तेलंगाना ने। तो 2 अप्रैल 2023 को तेलंगाना राज्य सरकार ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। 2 अप्रैल 2023 की सूचना के अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां होगी? सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर है इसका फिनलैंड, आंसर है इसका फिनलैंड। और अभी इसके साथ जो स्वीडन ने भी इसमें आवेदन दिया था नाटो के अंदर इसका सदस्य देश बनने के लिए, और जो सबसे पहले फिनलैंड को मिल गई है इसकी सदस्यता, और 31वां सदस्य देश इसका बन गया है। और अब कुछ समय के बाद स्वीडन भी बन जाएगा, तो इसके कुल टोटल जो देश हैं वो इसके 32 हो जाएंगे। और अभी जो फिलहाल अप्रैल तक हैं तो वो इसके 31 देश बन चुके हैं नाटो के।
दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ नए स्पीडी के एडिशन में दिए गए मार्च महीने के वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।